चाहे मर जाना, लेकिन शिवरात्रि के दिन भूल से भी ये 3 काम मत करना, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि होती है, ये गंगा जल की तरह पवित्र मानी गई है, शुभ और मंगलकारी मानी गई है। हमारी हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शिवरात्रि का यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बनाया जाता है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन से ही इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। इस दिन शिवजी प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए थे और शिवजी का विवाह देवी पार्वती के साथ इसी दिन संपन्न हुआ था। अग्नि पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण आदि में महाशिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ महादेव की पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना गया है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी वे अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हम पर सदैव ही बने रहे, इसलिए हम पहले ही जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। साथ ही ध्यान रखें कि इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना गया है। अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो ध्यान रखें, जल शंख से बिल्कुल भी अर्पित ना करें। भगवान शिव को आप लोटे से जल अर्पित करें, क्योंकि शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता। और साथ ही लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने जल में दूध या दही मिलाया है तो इसके लिए आप तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध और दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए पीतल के लोटे को काम में लें। और साथ ही ध्यान रखें कि महादेव का अभिषेक करते समय आप तांबा, पीतल और चांदी के लोटे का ही प्रयोग करें। स्टील, लोहा और प्लास्टिक के लोटे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। महादेव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भी पूर्णतः वर्जित है, इसका भी ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको महादेव की पूजा का पुण्य बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। साथ ही भगवान शिव की पूजा में चंपा और केतकी के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित माना गया है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि अगर हम महादेव की पूजा में गलती से भी केतकी के फूल अर्पित कर देते हैं तो हमें हजारों हजारों वर्ष तक नरक भोगना पड़ता है। साथ ही भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वैरागी हैं। लेकिन भगवान शिव की मूर्ति जहां शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती जी भी विराजमान है, तो वहां आप भगवान शिव को हल्दी और कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का वैरागी रूप है, अतः शिवलिंग पर और अकेली महादेव की मूर्ति या तस्वीर पर भी आप हल्दी कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और ना ही किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन आपको शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, अपितु भगवान शिव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। साथ ही महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के क्रोध का सामना भी अवश्य ही करना होता है। और साथ ही आपको इस दिन किसी भी पशु, पक्षी या मनुष्य को सताना नहीं चाहिए और ना ही उनको मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पुण्य फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन स्त्री और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही और जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपत्र और धतूरा भी अर्पित कर सकते हैं। आप शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, और साथ ही जल की निकासी के लिए बनाई गई प्रणाली को लांघना भी नहीं चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक सदा ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके और बैठ करके ही करना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा सदैव अर्धचंद्राकार रूप में लगानी चाहिए। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के जल से माथे पर तिलक अवश्य करें और जल के कुछ छींटे अपने और अपने बच्चों के शरीर पर अवश्य ही छिड़कें। इससे हमारा मन शीतल और शांत होता है, मन में गंदे विचार नहीं आते और किसी प्रकार का जो नजर दोष है उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही हमारे शरीर की जो भी पीड़ाएं हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। शिवलिंग पर हमेशा ही अपने घर का ही जल अर्पित करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें पितृ दोष और वास्तु दोष दोनों से मुक्ति मिलती है।